हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। मैं हूँ हिना जुबीन, तो वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पर। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करती हूँ, आपने टाइम निकाला मेरे इस वीडियो को देखने के लिए। और उसके बाद जी हाँ, मैं आप सबका भी शुक्रिया अदा करती हूँ क्योंकि आपने टाइम निकाला मेरे वीडियो पे जाकर कमेंट करने के लिए, चाहे वो नेगेटिव कमेंट है चाहे पॉजिटिव कमेंट है, सर आंखों पर। तो बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया और कमेंट किए। अब आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। तो आज की जो वीडियो है वो मैं आज की सितारा की जो आज की वीडियो आई है ना, उस पे बातचीत करने जा रही हूँ और साथ साथ में आज मैं कौसर के बारे में भी बातचीत करूँगी। तो चलिए फिर वीडियो की तरफ चलते हैं। अगर वीडियो की तरफ चलते हैं तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर लीजिए। कौसर की जो फैमिली है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है कि सितारा उसके बारे में कोई भी बातचीत करे सोशल मीडिया पे आके। तो जो सितारा है वो बार बार फिर से कौसर को इस्तेमाल करिए, जैसे कि शुरू से ही सबको पता है कि कौसर का नाम ले लेके जी हाँ, सितारा ने अपना चैनल जो है वो ऊंचाई तक ले गई हैं। तो अब उसकी फैमिली बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। अब सितारा ढूंढ रही है कि मैं कौसर के नाम को, कौसर को किस तरह से इस्तेमाल करूं, किस तरह से उसका नाम लूं। सबसे पहले तो वो कहती होती थी कि सेकंड वाइफ, फिर कहती थी पहले कौसर, फिर सेकंड वाइफ कहने लगी। अब साजिद की वाइफ, कभी उसको कोई नाम दिया जा रहा है, कभी उसको कोई नाम दिया जा रहा है, कि जबकि आपको पता चल ही गया है, आपको बता दिया है उसकी फैमिली ने कि वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती कौसर के बारे में कोई भी बातचीत। तो क्यों आप करती हो इसके बारे में कोई भी बातचीत? अब देखो, इसकी प्रेगनेंसी के बारे में इतना इसने पहले टैगलाइन इसी को यूज़ किया। पिछले वीडियोस जो थे थोड़ी देर पहले जब आए थे, थोड़े दिनों पहले, तो उस वक़्त इसने उसमें इसका नाम यूज़ किया कि कौसर प्रेग्नेंट है। उस पर भी आप कभी नोट करो तो वहाँ पे इसने लिखा है फर्स्ट वाइफ प्रेग्नेंट। तो फर्स्ट वाइफ है कौन? फर्स्ट वाइफ तो खुद ये सितारा है ना। कौसर तो सेकेंड वाइफ है ना। पहले तो ये यहाँ पे इसकी जो है करेक्शन करें आप कि ये फ़र्स्ट वाइफ जो है ये खुद है, ठीक है। इसने फ़र्स्ट वाइफ लिख के लोगों को गुमराह करने की कोशिश की है ताकि लोग सोचेंगे कि जी सितारा प्रेग्नेंट हो गया और जी आके वीडियो में बैठ जाएंगे और देखेंगे जल्दी से वीडियो को। जब वीडियो के अंदर जब जाते हैं तो फिर वो सितारा नहीं है। ये अगर देखा जाए तो ये झूठ ही है ना। झूठ बोलना, लोगों को कुछ और कहना, गुमराह कर देना व्यूज़ को, और फिर अंदर वीडियो में वो चीज़ नहीं होती है। हमेशा जब जो भी टैगलाइन होती है, जो भी हम वीडियो पे लिखते हैं, तो वो अंदर उसमें होना चाहिए, ठीक है जी। उस वीडियो पे इसको इतने ख़ास व्यूज़ अभी इसके जहाँ तक इसका लेवल, जहाँ तक इसकी सोच थी ना, वहाँ तक वो नहीं बढ़े। अब ये चाहती थी कि वो व्यूज़ जो हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाएं, तो इस वजह से इसने इसी टैगलाइन को दोबारा यूज़ कर लिया। जब मैंने देखा, मैंने कहा पता नहीं ये खुद अब प्रेग्नेंट हो गई है। पहले इसकी वाइफ, हस्बैंड की वाइफ थी, अब ये खुद। तो जब हम वीडियो के अंदर जाते हैं तो फिर से घूम फिर के कौसर की बात करिए। रिसेंटली जब इनकी डील हो चुकी, बात हो चुकी, उसकी बात नहीं करनी, फिर भी इसने कौसर का नाम इस तरह से यूज़ किया, घुमा के अपने आप को, यानी कि आपको लोगों को बेवकूफ़ बनाया। डेफिनेटली सब लोगों को इसने बेवकूफ़ बनाया कि आई एम प्रेग्नेंट, ठीक है। अब आई एम प्रेग्नेंट लिख के तो इसने जी बीच में बात कर दी कौसर की। जी मैं कौसर का नाम नहीं लिख सकती हूँ, इसलिए मैंने घुमा की बात की। तो क्यों करती हो फिर उसकी बात? जब कोई भी लोग इसको पसंद नहीं करते हैं, इस चीज़ को, उसकी फैमिली में से कोई भी नहीं पसंद करता है, तो फिर भी बात घूम के, क्योंकि कौसर की बात, कौसर के बिना तो इसका चैनल नहीं चल रहा। ये साफ जाहिर हो चुका है सभी को ही कि कौसर के नाम से चैनल स्टार्ट हुआ था और कौसर के नाम से ही इसका चैनल अब चलता है। घूम फिर के थोड़े दिनों के बाद फिर से कौसर का नाम ले आती है। अब यहाँ पे इसने कौसर का नाम इस्तेमाल कर लिया, ठीक है जी। फिर कभी कहती है कि कौसर बुरी है, कौसर को इतना इसने बुरा सबके सामने पेश कर दिया है, इतना इसके लिए कि ये बहुत अच्छी है और कौसर बहुत बुरी है। तो फिर भी उसका नाम इस्तेमाल किए जा रही है, उसको छोड़ती है ही नहीं। और हमें लोग कहते हैं कि जी अब सितारा को छोड़ दो, सितारा को छोड़ दो, ठीक है जी। मैं भी कहती थी पहले अपने वीडियो में कि चलो उसकी जो लीक पिक्चर्स थी उसके बारे में बात करना छोड़ो, लेकिन सितारा को अगर करना है उसके वीडियोस पे वीडियोस बनाते रहो। तो लोग हमें अब कह रहे हैं कि जी सितारा के बारे में बंद कर दो, वीडियोस बनाने छोड़ दो। तो पहले आप सितारा को तो कहो ना कि वो कौसर को इस्तेमाल करना बंद कर दे, कौसर का नाम जो है वो लेना बंद कर दे। फिर हमारे ऊपर बात आती है कि हमने करना नहीं करना, वो बात की बात है, ठीक है ना जी। यहाँ पे आपको चाहिए कि आप सितारा से कहो कि वो कौसर का नाम बंद करे। अब जब कौसर का नाम ही नहीं लेगी तो ऑब्वियसली इसका चैनल तो नहीं चलेगा। कौसर के नाम से ही उसका चैनल चलता है। जैसे आप सब लोग हमें कहते हो कि हमें सितारा का नाम हम लेते हैं तो हमारा चैनल चलता है, ठीक है जी। तो अब उसको भी कह दें आप कि वो भी बंद कर दे सितारा, कौसर का नाम लेना।
आज सितारा की वीडियो से ये साफ जाहिर हो रहा है। पहले सितारा के जब वीडियोस आते थे ना, जब इसकी शादी इसके हस्बैंड ने कर ली थी, तो साफ जाहिर होता था कि इसको सिंपैथी चाहिए, ये दुखी है, वाकई में इसके साथ बुरा हुआ है, क्योंकि जिस किस्म के इसके वीडियोस आते थे, बताती थी, रोती थी हर तरह से, ठीक है। अब इसके जो वीडियोज़ आ रहे हैं उससे ये साफ जाहिर होना शुरू हो गया है कि अब इसके दिल में लालच आना शुरू हो गया है पैसों का, और यानी कि ये जो वीडियोज़ बनाती है और ज़्यादा व्यूज़ का, सब्सक्राइबर का, अब इसके दिल में जिस तरह से लालच आना शुरू हो गया, उसी तरह से इसकी वीडियोस में साफ दिखना शुरू हो गया है कि अब इसका लालच जो है वो बढ़ता जा रहा है और अपने आप को इतना ये सबके सामने पेश कर रही है और दिखा रही, कितनी तेज़ है ये, दिखा रही है कि मुझे कुछ ख़ास पता नहीं है, मुझे इंग्लिश नहीं आती, मुझे कुछ भी पता नहीं है दुनिया के बारे में, पढ़ी लिखी नहीं हूँ, ठीक है जी। अब ये पढ़ी लिखी नहीं है, पढ़ी लिखी ना होने के बावजूद देखें इसका दिमाग कितना तेज़ चलता है, ये दिमाग के ज़रिए लोगों को कितना बेवकूफ़ बनाती है, अपने लिए ये टैगलाइन उस तरह की लगाती है, अपने सारे लोगों को अपने हाथ में किया हुआ है इसने, अपने कंट्रोल में सारे जो इसके साथ साथ हैं, क्योंकि इसका नाम वो भी यूज़ करते हैं ना, तो इस वजह से वो तो इसके कंट्रोल में डेफिनेटली ऑटोमेटिक हो जाते हैं। आज के वीडियो में इन्होंने जो एंड पे बातें की हैं, सबसे पहले मैं ये कहूँगी, देखो इसने सब के बारे में रेंट कहा है कि ये भी रेंट पे है, वो भी, हस्बैंड भी, बच्चे भी है। हस्बैंड तो इसका वाकई में है ही रेंट पे लगता है, क्योंकि वो जैसे नहीं होता है कि सड़ा हुआ मुंह लेके सबके सामने आ जाता है, बैठा रहता है फ़ोन के अंदर इस तरह से, और ये जैसे ज़बरदस्ती उसकी फ़िल्में बना रही है। इतना हस्बैंड भी कितना ढीठ के जो इतनी बेइज्जती होने के बावजूद, बेइज्जती होने के बावजूद, जिसकी वो इतनी बेइज्जती सितारा करती है, चुप करके उसके सामने बैठा रहता है, चुप करके बैठा रहता है। या तो वो अपनी वाइफ की कमाई खाता है, इस वजह से वो चुप करके उसके कंट्रोल पे है, क्योंकि उसके कंट्रोल में है, वो कमाती है, तो इस वजह से वो चुप करके बैठा रहता है, क्योंकि खुद तो काम करता नहीं है। तो इस वजह से उसको पता है कि मेरी बेइज्जती जितनी होती है होती रहे, कोई बात नहीं, कम से कम पैसे तो आ रहे हैं ना हमारे घर में, इतनी हमारी फेमस हम हो रहे हैं हम लोग, तो वो अपने कंट्रोल में करके तो चलाती रहती है। आज उसने बड़े आराम से पूछा अपने हस्बैंड को कि जी मैं आपको पसंद हूँ, आप मुझे पसंद करते हो कि नहीं, तो उसने जी साफ जवाब दे दिया कि नहीं पसंद करता हूँ। ऑब्वियसली जब रेंट का हस्बैंड होगा तो फिर पसंद कैसी नापसंद कैसी, तो ऑब्वियसली उसने कह देना कि मुझे नहीं पसंद है। तो रेंट के हस्बैंड का यही हाल होता है, अगर ये रेंट के हस्बैंड लेके फिरेगी तो इसी तरह से इसने अपने बच्चों का भी रेंट के कह दिया कि मेरे तो बच्चे भी रेंट पे हैं, मेरे घर भी रेंट पे है, सारा कुछ। तो जैसे कि अब देखें कि सबको तो रेंट पे बता दिया, अपने आप को नहीं बताना कि खुद रेंट पे क्या करती है, खुद भी तो रेंट पे ही है, खुद अपना नहीं कहा कि मैं भी रेंट पे हूँ। तो कहाँ की रेंट पे हो वो तो सारी दुनिया अब जान चुकी है, कहाँ रेंट पे देती हो, अपने आप को क्या करती हो, वो सबको पता चल चुका है। और इसने कौसर को भी कह दिया कि वो कौसर भी रेंट की है, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे मेरा सवाल ये उठता है, देखो इसने अपने मुफाद के लिए कौसर के आने वाले बच्चे को, जिसने अभी इस दुनिया में आँख भी नहीं खोली, आया भी नहीं है, उसको अभी से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, उसको अभी से बदनाम करना शुरू कर दिया कि वो भी रेंट पे है। और कौसर उसकी फैमिली वाले भी कितने फिर ढीठ नहीं हो गए कि इतनी बेइज्जती होने के बावजूद आज उनके आने वाले बच्चे को इसने कह दिया कि वो भी रेंट पे है, तो वो चुप करके बैठे हुए, उन्होंने कुछ नहीं करना, कुछ नहीं किया है। पॉइंट है इस बात में, आप सोचिएगा इस पे, आपकी कमेंट भी ज़रूर चाहिए मुझे कि आने वाले बच्चे को भी नहीं इसने छोड़ा। अब देख लो कि जो औरत इतना सोच सकती है, इतना गिर सकती है कि किसी के आने वाले बच्चे तक को कह दे कि जी ये इसका आने वाला बच्चा जो वो भी रेंट पे लिया हुआ है, तो ये कितनी बुरी बात, कितनी गिरी हुई बात की है इसने। और जी अब सितारा को सोते जागते उठते बैठते वीडियो बनाते हर वक्त इसको ना बस सिर्फ डॉलर्स नज़र आते हैं, क्योंकि इसके दिमाग में प्लानिंग चलती रहती है, अब नेक्स्ट डे मैंने कौन सा वीडियो बनाना है, इसके ऊपर कैसी टैगलाइन दूं जिससे लोग मेरे लिए और ज़्यादा व्यूज़ मुझे आने शुरू हो जाए, मुझे और सब्सक्राइबर मिल जाए और मुझे और सिंपैथी मिले। आज के जो वीडियो में इसने घूम फिर के ना सच्ची पूछे तो सच ही बता दिया है, अपने मुंह से ही इसने सच बता दिया कि मैं ये सारा ड्रामा ही कर रही थी, ये सब कुछ था, और इतनी हंस हंस के यानी ये दिखाया है कि मेरा ये सब कुछ सच्ची था, सब कुछ मैंने बस झूठ बोला था, कौसर भी ख़राब, ये शादी नहीं हुई है, ये है वो है, सारा कुछ ना इसलिए अपना खुद ही खोल दिया है सबके सामने। अब आप देख लो कि खुद ही बता दिया कि मैं ये सारा कुछ ड्रामा ही करती हूँ, जो भी करती हूँ। तो वो उसके
पीछे जो है वो सबको बताई जाए कि इसने हंस हंस के अपना जो असल राज है ना वो बताया है आप लोगों को। अगर आपको समझ आ गई होगी कि जी ये सारे जो ज़राए हैं ये सारे भी रेंट के हैं, इन ज़रायों के भी सारे मैं रेंट देती हूँ, ठीक है। तो ज़रायों के अगर इसके अपने रेंट पे हैं सारे ज़राए, तो ये क्या अपनी नेकेड पिक्चर्स जो है वीडियोज़ हैं वो सारे उनको खुद देती है, खुद ही उनको देती है कि ये सारे जाओ मेरी जाके दे दो सबको। तो खुद ही उतरवाती है पिक्चर्स भी उनके साथ बैठ के, उनको कहती है कि मेरी पिक्चर्स लो, मेरे वीडियोज़ लो और जाके लीक कर दो, या मेरे घर की जितनी बातें हैं वो सारी लीक कर दो। तो फिर ज़राए भी बड़े ईमानदार हैं ना, जो सारी जाके बातें सच्ची सच्ची बता देते हैं हर किसी को जाके। जितने जितने लोग भी इनके ख़िलाफ़ होते हैं, जो भी इनके ऊपर वीडियोज़ बनाते हैं, उनको ज़राए जो है वो बहुत अच्छे तरीके से सच बता देते हैं। जो ज़राए है कौन, वो भी इनके अपने रिश्तेदार हैं। अब देखो यूट्यूब पे इतने सारे यूट्यूबर्स हैं, इतने फेमस यूट्यूबर, उन लोगों की जो फैमिली है वो क्यों नहीं उनके बारे में कुछ भी इस तरह से खोलती है उनका राज। तो इसी फैमिली में क्या है, इसकी जो फैमिली है वो क्यों इसके बारे में इस तरह के राज खोलती है। यहाँ पे भी पॉइंट उठता है ना कि अगर ऐसा हो कि आप लोग कहते हो ना कि जी सब इसके ख़िलाफ़ हो, सब इस पे वीडियोज़ की बना रहे हो, तो आप देखो ना कि अगर ये गलत कुछ इसका नज़र आता है लोगों को तभी लोग सब उठते हैं ना। अब इतने इतने बड़े यूट्यूबर जो हैं उनके जब फैमिलीज़ कोई भी नहीं उठता है, क्योंकि उनका अगर कोई गलत होगा या नहीं होगा तो वो उठेंगे ना। तो अब इसका पूरा ख़ानदान जब बैठेगा यूट्यूब पे तो फिर तो ऐसा होगा, लोगों के पूरे पूरे ख़ानदान तो बैठते नहीं हैं, अगर जो बैठते हैं ना तो वो फिर इसी तरह का ये हाल होता होगा उनका भी। अब इसने इतनी सारी इंसल्ट कर दी है सारे ज़राए की, जितने भी इसके ज़राए हैं। अब ज़राए जो है वो तो चुप करके बैठने वाले नहीं है ना, उन्होंने तो नई नई खबरें सबको देते ही रहना है ना। तो अब ये अब चौकन्नी हो जाए कि ये चाहती क्या है, शायद ये ऐसा ही चाहती हो कि जी मुझे सारे इस तरह की मेरी बातें निकलती जाए और मैं फेमस होती जाऊं। आप देखेंगे जितनी भी चीज़ें इसने बातें की हैं ना एंड पे वीडियो के, जी मैं ड्रामा करती थी या रेंट पे था, ये सारी बातें अगर देखा जाए तो ये सारी सच्ची हैं, जो इसने हंस हंस के ही आपको बता दी हैं। यहाँ तक कि इसने उसके बच्चे को भी नहीं छोड़ा, उसको भी आपको बता दिया है। कल को क्या होता है क्या नहीं पता नहीं, इसका क्या होगा इस बात के बारे में। अब ये सच्ची बातें जो हैं इसने वैसे तो बतानी नहीं थी दुनिया को कि मैं ये झूठ बोल रही हूँ, तो इस तरह से हंस के इसने सारी बातें ऐसे ही क्लियर कर दी हैं सबके सामने कि मैं जी ये सारा कुछ ड्रामा ही कर रही थी। कल को तक के जो लोग हैं वो उठ के कहेंगे कि जी आपने ये गलत किया है, इसके सपोर्टर ही उठ के इसको कहेंगे, तो कहेगी कि हाँ मैंने कहा था आप लोगों को कि मैंने ये सारा ड्रामा किया था, तो आप ही बेवकूफ़ हो जो मेरी बातों को आपने समझा ही नहीं है। और जी साजिद इसके पीछे पीछे फिर रहा है कि मुझे चैनल बना दो, और ये उसको चैनल नहीं बना के देती। कि साजिद को चैनल खुद नहीं आता बनाना, वो क्यों इसके मिन्नते तरले कर रहा है, क्यों कर रहा है मिन्नते तरले। ये आप सोचें और पूछें इससे कि वो इसकी मिन्नते तरले क्यों कर रहा है, वो खुद क्यों नहीं बना सकता चैनल। क्या उसको नहीं बनाना आता, या उसने खुद नहीं चलाना चैनल, जब बनाना है तो क्या इससे चलवाएगा अपने चैनल को भी, तो वो खुद भी तो बना सकता है ना। बात तो वहीं पे आ जाती है। अब सितारा कहेगी तभी चैनल बनेगा, क्योंकि सितारा ने इसके चैनल को ग्रो जो करवाना है। अब सितारा के कहने पे चैनल अगर इसके कहने के बिना बन गया तो ऑब्वियसली किसी ने भी इसको पसंद नहीं करना, उसके साजिद के चैनल को, और उसको किसी ने सपोर्ट ही नहीं करनी। अब सितारा के इतने सारे सब्सक्राइबर हैं तो वो तो इसको हेल्प करेगी ना। और यहीं पे पॉइंट उठता है कौसर के बारे में कि कौसर का चैनल क्यों नहीं बनने दिया जा रहा। वो तो उसकी अपनी मर्ज़ी होनी चाहिए, उसका हक बनता है वो चैनल को बनाना, और उसको चैनल बनाने की इजाज़त होनी चाहिए। यहाँ पे ये देखें इतने सारे सवालात उठ गए हैं, सब लोग कहते हैं कि ये है वो है। अब कुछ बातें अच्छी हैं, गलत हैं, कुछ सही हैं, तो फिर जब तक वो कौसर का चैनल नहीं बनेगा ये सारी क्लियर कैसे बातें होंगी कि ये कौसर अच्छी है बुरी है, ये किस किस्म की है। जो हम सब लोग समझते हैं कि कौसर पता नहीं कितनी बुरी है कितनी अच्छी है, तो वो सारी चीज़ें फिर ऑब्वियसली क्लियर हो जाएंगी ना जब उनका चैनल बनेगा। अब यहाँ पे मैं चैनल के ही मुतल्लिक़ एक बात करना चाहूँगी। मदनी का चैनल जो है जब वो ओपन हुआ तो सितारा उनके घर गई, तो मदनी के चैनल जो है वो मैं आपको बता दूं किसका चैनल है, वो सितारा की जेठानी जो है ना उसके बेटे का चैनल है, ठीक है। वो इस चैनल को चला रहे हैं। आपने शायद नोट किया या नहीं किया, आप देख लीजिएगा वीडियो को दोबारा और नोट कीजिएगा जी। मदनी ने जब कहा कि सितारा को कि हमने भी अपना चैनल बना लिया है, तो सितारा ने कहा हाँ मुझे पता है। तो जैसे नहीं इतना वो खुश नहीं हुई है उसके चैनल को सुन के, ठीक है। अंदर ही अंदर उसको दुख हो गया, उसको जलन होगी कि ये इसने भी चैनल अब बना लिया है, ऐसे तो सभी उठते जा रहे हैं, तो फिर मेरा क्या होगा। मेरे साथ घर के सारे भेद जो हैं वो सारे सबके पास जाते रहेंगे, और सब जो हैं वो चैनलों पे अपने सारी बातें करते रहेंगे। कि अगर किसी को इसने कभी छुपाना भी होगा ना कि मैं यहाँ पे नहीं थी, तो ऑब्वियसली वहाँ वाले चैनल वाले इसको दिखा देंगे, फिर इसका क्या बनेगा।
और एक बात करना चाहूँगी आपसे, आप सब लोग कहते थे, पूछते थे कि सितारा जो है वो साजिद क्यों नहीं साथ में जा रहा है, सितारा सिर्फ बच्चों को क्यों नहीं लेके जा रही। तो यहाँ पे जो बात क्लियर हुई है आपके सामने रखना चाहूँगी कि इसकी भी एक वजह है। देखिए, जब सितारा जा रही है ना अपने बच्चों को लेके, वो असल जो बात है वो नहीं आपको बता रही, क्योंकि उसकी जो बहन रहती है ना सऊदी अरब में, वो उसको स्पॉन्सर कर रही है, सिर्फ सितारा को और उसके बच्चों को, वो साजिद को स्पॉन्सर नहीं कर रही। तो इस वजह से साजिद नहीं जा रहा। साजिद जा सकता है अगर साजिद का भाई जो है वो इसको स्पॉन्सर करे, तब साजिद जा सकता है। तो अब यहाँ पे एक ये खबर भी आपको मैं देते जा रही हूँ। तो अब जब तक उसका भाई इसको स्पॉन्सर नहीं करेगा वो नहीं जा सकता है। तो ऑब्वियसली सितारा की बहन जो है वो सलमा है, तो सलमा सिर्फ अपनी सिस्टर को स्पॉन्सर कर सकती है, और उसने किया है इन सिर्फ बच्चों को और सिस्टर को। अगर वो चाहे तो कर सकती है इसके हस्बैंड को भी, लेकिन अब वो अगर नहीं चाहती तो क्या कर सकते हैं। ये जब आज की मैंने जो वीडियो देखी थी, तो एंड पे जब मैंने देखा मुझे बहुत लगा कि ये कितना गरूर कर रही है। आप लोगों को लगा या नहीं लगा, लेकिन मुझे जो लगा मैं अपनी राय यहाँ पे दे रही हूँ कि मुझे इतना लगा वहाँ पे इसने बहुत ज़्यादा गरूर कर लिया है। और कहते हैं ना कि गरूर जो है वो अल्लाह ताला को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ठीक है। तो गरूर नहीं करना चाहिए। अपने आप को इसने बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे दिखाया है कि मैं बहुत ज़्यादा हूँ, ठीक है। अल्लाह ताला गिराते हैं ना, जब कोई गरूर करता है तो फिर वो गिरता भी है। इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि इतना ज़्यादा गरूर अच्छा नहीं है। सितारा, अपने आप को एक आजिज़ इंसान ही समझो, जिस तरह से आप पहले करती थी। अब जब से आपका चैनल जो है वो सब्सक्राइबर आपको मिल गए हैं, आपका चैनल बढ़ गया है, आपको डॉलर्स आ रहे हैं, उस वक़्त से अब आप इतना गरूर करने लगी हैं ना इस बात पे। और जी हाँ, इस्लाम को, मज़हब को बीच में ला रही हैं। बीच में मत लाएं मज़हब को, वरना फिर लोग मज़हब के नाम पे और ज़्यादा गलत बात को उठा लेंगे, तो फिर वो अच्छी बात नहीं होगी। और मज़हब के नाम पे बात छिड़ती है ना तो बहुत आगे तक चली जाती है। तो इसलिए मज़हब को बीच में लाना बंद कर दें। अगर मज़हब में को बीच में लाओगी ना तो आप ही पछताओगी इस बात पे। आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, उम्मीद करती हूँ। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। मुझे अब इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।